डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप लोग कैसे हैं? हमें उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, साथ ही अपने बोर्ड एग्जामिनेशन की पढ़ाई में व्यस्त होंगे। डियर फ्रेंड, आज आपसे आपके बोर्ड एग्जामिनेशन से संबंधित हम मैथमेटिक्स के 2 क्वेश्चन को लेके आए हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन से है, क्लास 10th का टॉपिक है, जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन में इसी तरह के प्रश्न आते हैं। और कंफर्म मानो हमने 2 प्रश्न लिया, एक प्रश्न आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आएगा जो कि 6 नंबर में आएगा। तो आप स्किप मत कीजिएगा, शुरू से अंत तक देखिएगा, वीडियो आपके समझ में बिल्कुल आएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर पहला दिया है, एक तंबू शंक्वाकार है जो एक बेलन पर अध्यारोपित है। एक बेलन बनाया गया है और उसी बेलन पर शंकु है। कहने का मतलब शंकु और बेलन का आधार एक ही होगा। बेलन की ऊंचाई 14 मीटर है तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई 21 मीटर है, मतलब तिरछी ऊंचाई, एवं त्रिज्या 7 मीटर है। तो इसका वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है एवं लागत ज्ञात करना है, जबकि 1 वर्ग मीटर की कैनवस की कीमत 100 रुपया है। कहने का मतलब है, अगर 1 वर्ग मीटर कैनवस एक कपड़ा है जिसे तंबू बनाना है, ठीक है ना, तो अगर 1 वर्ग मीटर कैनवस का कपड़ा आप लेंगे तो 100 रुपया लगेगा। तो इस तंबू को बनाने में कुल कै रुपया लगेगा ये भी निकालना है, ठीक है ना। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले हम एक बेलन बना देते हैं। ये मान लो ये हो गया आपका बेलन, ये हो गया आपका बेलन, ये आप इसको हम सिलेंडर कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। ये हो गया बेलन। अब इसी बेलन पर एक शंकु अध्यारोपित है, तो शंकु बेलन पर ही अध्यारोपित है। ये तंबू हो गया। कह रहा है इसी को कैनवस से ढकना है, कितना कैनवस का कपड़ा लगेगा प्लस कै रुपया लगेगा इसको कपड़े को खरीद कर ढकने में। तो देखो बेलन का ऊंचाई दे दिया है, बेलन की ऊंचाई 14 मीटर है, तो ये आपके बेलन की ऊंचाई हो गई h बराबर कितना 14 मीटर। और शंकु की तिर्यक ऊंचाई मतलब ये वाला, इसको हम शंकु की तिर्यक ऊंचाई या तिरछी ऊंचाई यल से रिप्रेजेंट करते हैं, और यल बराबर कितना दिया हुआ है 21 मीटर। इसके बाद में कह रहा है इसकी जो त्रिज्या है, आप देख सकते हैं कि त्रिज्या बेलन का होगा वही शंकु का होगा। तो इसकी त्रिज्या यानी r बराबर दे दिया है, यहां से यहां तक का ठीक दूरी, यानी त्रिज्या कितना दिया हुआ है 7 मीटर, तो 7 मीटर, तो ये भी 7 ही होगा। कहने का मतलब शंकु का बेलन का त्रिज्या एक समान होगा, ठीक है ना। अब हमें इसका वक्र पृष्ठ निकालना है। तो देखो चित्र दिए गए ये जो चित्र दिया गया है या बनाए गए लिखिए, जो बनाया गया है, बनाए गए चित्र का वक्र पृष्ठ बराबर हो जाएगा शंकु का वक्र पृष्ठ धन बेलन का वक्र पृष्ठ। क्या हो जाएगा, शंकु का वक्र पृष्ठ धन बेलन का वक्र पृष्ठ, ठीक है। तो शंकु के वक्र पृष्ठ का क्या सूत्र होता है, पाई गुणे आर गुणे यल, और बेलन का वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या होता है 2 इंटू पाई इंटू आर इंटू एच, ठीक है। अब देखो करो क्या, पाई यहां भी है, पाई यहां भी है, आर यहां भी है, आर यहां भी है, तो पाई गुणे आर को ले लो कॉमन, तो यहां बचेगा यल, तो यहां यल हो गया, प्लस पाई आर बाहर हो जाएगा तो 2 गुणे एच बचेगा, तो हो गया 2 इंटू एच, ठीक है। इतना समझ में आ गया, बहुत आसान है। पाई की जगह पर 22/7 रख देते हैं। देखो चूंकि आर का मान 7 है, तो कट जाएगा, इसीलिए हमने यहाँ मतलब पाई की जगह पर 22/7 रख दिया, ये आपको पता भी है। और यल, तो यल का मान कितना है 21, तो हो गया 21 धन यच का मान, यच माने ऊंचाई बेलन की कितना है 14, तो ये हो गया 14, ठीक है। अब ये बराबर हो जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, कितना आएगा 22 गुणे, अब 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5 होगा, और 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 होगा। तो करना क्या है आपको 35 में 22 का गुणा कर दीजिए, तो 2 × 5 = 10, ठीक है ना, समझ में आया। 4 में 1 जोड़ दिए 5,
और 2 में जोड़ दिए तो 3 हो गया, और ये 7 से 7 कट गया, 22 आ गया। 2 पच्चे 10 एक, ये आपका हासिल हो गया। 2 3 6 1 7 हो गया, यहाँ एक अंक छोड़ेंगे। 2 पच्चे 10 हो गया, 2 3 6 1 7 हो गया, तो 0 7 7 तो ये हो गया, बराबर हो जाएगा 770 मीटर या वर्ग मीटर, या मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ये हो गया आपका आंसर। यानी इसको अगर आप कैनवस के कपड़े से ढकेंगे तो 770 वर्ग मीटर कैनवस का कपड़ा लगेगा। अब कह रहा है कुल क्या रुपया लगेगा, जबकि 1 वर्ग मीटर का दाम 100 रुपया है। अगर 1 वर्ग मीटर कैनवस का कपड़ा आप लेने जाएंगे तो 100 रुपया लगेगा, तो इतना वर्ग मीटर का कितना लगेगा, यहाँ लिखो। इसलिए कुल लागत, तो कुल लागत बराबर हो जाएगा 770 में 100 का गुणा कर देंगे, ठीक है ना। 1 वर्ग मीटर का 100 रुपया, सॉरी देखो ये 100 सेंटीमीटर है, सॉरी, अरे नहीं सही है, ये दूसरा क्वेश्चन है। 100 रुपया है तो गुणे 100 हो गया, तो 1 का गुणा 77 में करेंगे, 77 ही आएगा। ये 1 जीरो यहाँ, 2 जीरो यहाँ, तो ये 3 जीरो यहाँ बढ़ा देंगे, तो इतना रुपया लगेगा। 77,000 रुपया लगेगा इस टेंट को बनाने में। क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं, जगह है, आ जाएगा। बेलन का आयतन ज्ञात करो, जबकि बेलन के आधार का क्षेत्रफल 154 वर्ग मीटर है। अब बेलन की ऊंचाई 100 सेंटीमीटर है, तो देखो क्या करो, इसको पहले आप ऐसे बेलन बना लो, ठीक है। ये हो गया आपका बेलन, क्या बन गया, बेलन। आधार का क्षेत्रफल मतलब ये जो नीचे वाला आप देख सकते हैं, ये जो है मार्कर, ये बेलन के आकार का ही है, तो ये जो नीचे है यही आधार है, तो ये वृत्ताकार होता है। क्या होता है, वृत्ताकार। तो ये बेलन का जो निचला भाग या ऊपरा भाग है यही आधार है, तो ये आधार बराबर क्या है, आधार बराबर होगा वृत्त के आकार का, जो आपका है पाई आर स्क्वायर। अब पाई आर स्क्वायर मतलब आधार का जो क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर होगा। अब पाई आर स्क्वायर मतलब आधार का क्षेत्रफल, यानी पाई आर स्क्वायर बराबर दिया है 154 मीटर स्क्वायर, और इसका जो ऊंचाई है यानी एच बराबर कितना दिया हुआ है, 100 सेंटीमीटर, बराबर हो जाएगा 100 सेंटीमीटर है। इसको जब हम मीटर में बदलेंगे तो 100 से भाग दे देंगे, तो 100 से भाग, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 100 में 100 का भाग देंगे तो आएगा 1 मीटर, ठीक है ना। अब हमें निकालना क्या है, आयतन, तो इसलिए आयतन बराबर होता क्या है, आयतन बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है ना। तो देखो आप पाई आर स्क्वायर के जगह पे आराम से 154 लिख दो, ठीक है। और एच का मतलब ऊंचाई, तो ऊंचाई का मान कितना आया, 1 मीटर आया, तो यहाँ एक। अब आपके दिमाग में एक चीज ये आ रहा होगा कि ये 100 से मीटर क्यों बदल दिए, तो देखो क्या है ना कि आधार का क्षेत्रफल मीटर में दिया हुआ है, वर्ग मीटर में है, तो इसलिए ऊंचाई को भी वर्ग मीटर में ही, मतलब ऊंचाई को भी मीटर में ही बदलना होगा, तो इसलिए इस 100 सेंटीमीटर को मीटर में बदल दिए, तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 100 से भाग दीजिए, 1 आ गया। अब पाई आर स्क्वायर की जगह पे हो गया 154, जो कि दे रखा है आधार का क्षेत्रफल, यानी पाई आर स्क्वायर बराबर 154, और एच की जगह पे 1, तो 154 में 1 का गुणा होगा तो 154 ही आएगा। अब आप जानते हो आयतन का मात्रक घन मीटर या मीटर क्यूब होता है, तो ये हो गया मीटर क्यूब। तो इस बेलन का आयतन, जिसकी ऊंचाई 100 सेंटीमीटर और आधार का क्षेत्रफल 154 है, उसका आयतन 154 मीटर घन मीटर होगा। तो डियर फ्रेंड, वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। आज की क्लास में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, जय हिंद।